सदा दृढ़ संकल्प की चाबी को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत रखने की, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने की, कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने की, सदा हर दिन उत्साह में रहने की और हर दिन को उत्सव समझकर मनाने की, सदा खुश नसीब बनकर रहने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा। बाप दादा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि लव और लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जब हम ये अनुभव करेंगे तो हमें सब कुछ भूलने की ताकत परमपिता परमात्मा से मिलेगी और हम फिर आत्म अभिमानी बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में हम सदा लवलीन रहें तो मीठे परमात्मा सब कुछ भुलवाने की हमें मदद करेंगे। उनका प्यार, उनके प्यार में लवलीन रहने की स्थिति अनोखा, अद्भुत, अति इंद्रिय सुख देगी, जिससे हमें ये जो विनाशी दुनिया है ये बिल्कुल आकर्षित नहीं करेगी। देह अभिमान की दुनिया को, देह के संबंधों को, देह के विस्तार को सब कुछ भूल जाएंगे और हम बन जाएंगे आत्मअभिमानी। परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर निरंतर ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहेंगे। लव, बाबा कहते हैं, लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है। जब तक प्यार नहीं है तब तक हम बाबा के समीप संबंध में नहीं आ सकते। तो ये जो प्यार है यही बाप के समीप संबंध में लाता है। इसी से हम सर्वस्व त्यागी बन जाते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं। इस परमात्म लव की विशेषता है कि लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को भी जगा सकते हैं। अगर हम लवलीन स्थिति में हैं तो ये लवलीन स्थिति का प्रभाव इतना है, इसकी विशेषता इतनी है कि हमारी स्थिति से ही सभी आत्माओं के भाग्य व लक को हम जगा सकते हैं। वो भी, उनका मन भी करेगा कि हम भगवान के बने। बाबा कहते हैं परमात्म लव जो है ये लक के लॉक की चाबी है। इससे हम आत्माओं का लक खुल जाता है। तो ये लक के लॉक की चाबी है, ये तो मास्टर की है। इससे सब कुछ मुमकिन है। इससे तो कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा हो, अगर गिरी हुई हरकत कर रही हो, तो वो दुर्भाग्यशाली आत्मा भी जो है ना, उसको भी हम भाग्यशाली बना सकते हैं। परमात्मा के साथ लव की जो स्थिति है, बाबा कहते हैं वो जो लव है बाबा का, वो तो ऐसा लक का लॉक है और ऐसे लॉक की वो चाबी है, मास्टर की है। उससे सभी आत्माओं के भाग्य और लक को भी जगा सकते हैं। यहाँ तक कि कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा भी अगर होगी तो वो भी भाग्यशाली बन सकती है। उसको भी प्रभु आकर्षण हो जाएगा, वो भी भगवान की बन जाएगी। इसलिए लव और लवलीन स्थिति के अनुभव के द्वारा सब कुछ भूलने की ताकत देने वाले शिव पिता परमात्मा कहते हैं, इसको अनुभव करो और सदा देही अभिमानी बनने का वरदान प्राप्त करो। स्वयं को परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो, तो विश्व परिवर्तन तो अपने आप हो जाएगा।
हम सभी आत्माओं को कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन अपने परिवर्तन से करना पड़ेगा। जब हम अपने को संपूर्ण परिवर्तन कर देंगे तो ये मेरा जो स्व परिवर्तन का कंट्रीब्यूशन है, ये विश्व परिवर्तन करने में सहयोग देगा। इसलिए बाबा कहते हैं विश्व को परिवर्तन करने की मेहनत मत करो, अपने को परिवर्तन कर दो, तो स्वतः ही विश्व में परिवर्तन हो जाएगा। हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे, सभी बन जाएंगे आत्म अभिमानी। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। योग जब लगाते हैं तो परमात्मा से शक्तियाँ मिलती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करना है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि मनसा पावर जो है वो तो दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म है, अंदर है मनसा। तो हमारी मनसा क्लीन होनी चाहिए, हमारी मनसा निराकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं जो हमारे मनसा के अंदर है वो मनसा शक्ति जो है उसका दर्पण है बोल और कर्म। जो हमारे मन में होता है वो हम बोल देते हैं और वही फिर कर्म में भी आ जाता है। तो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को निराकारी मनसा बनाने की विधि बताकर समझ देते हैं कि चाहे कोई कैसी भी सोल हो, अगर वो ज्ञान में चल रही है, ज्ञान समझकर पाठ बजा रही है या फिर बेसमझी का पाठ बजा रही है, कोई भी सोल हो, दोनों के संबंध संपर्क में हमारे जो बोल हैं, हमारे जो कर्म है वो शुभ भावना शुभकामना वाले हों। स्पष्ट करते हैं कि जिनकी मनसा प्योर होती है, जिनकी मनसा शक्तिशाली होती है, शुभ होती है, उनकी फिर वाचा भी, उनकी फिर कर्मणा भी शक्तिशाली शुद्ध होते हैं, शुभ भावना वाले होते हैं। मनसा शक्तिशाली माना याद की पावर जो है वो फिर श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की जो पावर है वो फिर श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और फिर सहज होगी। वो निरंतर बाबा की यादों में रहते हैं, जिनकी मनसा पावरफुल होती है, वो याद की ही शक्ति से पावरफुल होती है। वो फिर श्रेष्ठ भी हो जाती है, शक्तिशाली भी होती है और फिर योग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, योग सहज ही लग जाती है। तो मनसा को पावरफुल बनाना है, उसमें से दैहिकपन हटाना है और उसको निराकारी बनाना है। परमात्मा का संग हमको संगम युग पर मिलता है। हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ परम धाम में रहते हैं, लेकिन वहाँ हमारे पास शरीर नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। ये जो बात करना, ये जो परमात्मा के प्यार को अनुभव करना, परमात्मा के संग को अनुभव करना, उनके संग के रंग में रंगना, इसी के लिए ये संगम युग है। और पूरे ड्रामा में ये खूबसूरत समय जो है संगम युग का ही है। बाकी तो विस्मृति का खेल चलता है। आधा कल्प चलो गिफ्ट बाबा से मिलती है, उसको हम यूज़ करते हैं। आधा कल्प तो हम भूल भुलैया के खेल खेलते हैं। लेकिन संगम युग में जब परमपिता परमात्मा पर काया का आधार लेकर हम आत्माओं से मुलाकात करते हैं, अपना परिचय, हमारा परिचय देते हैं, अपना संग ऑफर करते हैं, तो उनके संग में आने से, परमात्मा के संग में जब हम आते हैं तो ज्ञान का गुलाल, गुणों और शक्तियों का रंग लगता है। इसको ही सच्ची होली कहते हैं बाबा। होली अर्थात जब हम बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो बाबा हमको कहते कि जो बीत गया सो बीत गया। तो होली का एक अर्थ ये भी है कि पास्ट इज पास्ट। होली जो हो गया सो हो गया, उसको ख़त्म करो, अब पवित्र बनो। तो ये दूसरा मतलब होली का पवित्रता। और फिर पवित्रता की जब हम प्रतिज्ञा करते हैं
तो फिर परमात्मा के संग का रंग हमको लगता है। फिर जब संग का रंग लगता है तो फिर ज्ञान का गुलाल, तो गुणों की शक्तियों का रंग लगता है। ज्ञान कुछ शक्तियों से बाबा हमको रंग देते हैं। बाबा का बनना अर्थात लकीएस्ट बनना, होलीएस्ट बनना। तो लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से अव्यक्त बाप दादा मिलन मनाने आते हैं और बाकी आत्माओं को इशारा देते हैं कि कैसे लकीएस्ट और होलीएस्ट बनना है। होली बाबा उन्हीं लोगों से मनाते हैं जो लकीएस्ट और होलीएस्ट बनते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि दुनिया में उत्सव मनाते हैं कई साल में एक बार, लेकिन हम सभी आत्माएं जो मनाते हैं वो वास्तव में हम वैसा बनते हैं। होली शब्द का अर्थ है पवित्र, तो इसके अर्थ में हम स्थित होते हैं, अर्थात हम पवित्र बनते हैं। दुनिया में पवित्र नहीं बनते हैं, वो स्थूल रंगों से खेलते हैं। उनको तो होली का जो एक्यूरेट अर्थ है वो भी मालूम नहीं है। हम सभी आत्माएं होली अर्थात पवित्र आत्मा बनते हैं, भगवान के संग में आकर पवित्र बनते हैं। महान पवित्र आत्मा बाबा बनाते हैं। दुनिया वाले तो बाबा कहते हैं स्थूल रंगों से खेलकर उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम सभी आत्माएं परमात्मा के साथ उनके संग के रंग में रंगते हैं और सच्ची होली मनाते हैं। सबसे अच्छे से अच्छा रंग जो है, अविनाशी रंग जो है, वो परमात्मा के संग का रंग है। ये रंग कभी विनाश नहीं होता। आधा कल्प चैतन्य में देवता होते हैं तो आधा कल्प फिर पूजा होती है जड़ चित्रों की। एक बार पवित्रता का रंग चढ़ता है भगवान के साथ तो ये अविनाशी बन जाता है। तो परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा जो है पवित्रता के रंग में रंग जाती है। ये परमात्मा का जो संग का रंग है ये बहुत ही महान है और सहज भी है। इसमें कोई कर्म कांड नहीं करना पड़ता, कोई जप तप नहीं करना पड़ता है, बहुत ही सहज है, रियलाइज करना है। परमात्म संग का महत्व जो है इतना है कि सच्चा संग है ये, कि अंत तक भी सत्संग को महत्वपूर्ण समझते हैं। हालांकि दुनिया में सत्संग कोई सच्चे नहीं है, लेकिन भगवान का संग सच्चा है ना, इसका यादगार में लोग सत्संग चलाते हैं। तो उस सत्संग का भी महत्व इसीलिए है क्योंकि भगवान का संग जो है वो सच्चा संग है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा के संग में रहना, जो सबसे सहज भी है और ऊंचे ते ऊंचा है। ये संग कोई नीचा संग नहीं है, ये ऊंचे ते ऊंचा संग है, लेकिन बड़ा सहज है, पवित्र बनना होता है। ऐसे संग में हमको रहना मुश्किल लगना नहीं चाहिए। और संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे है ना, वैसे हम आत्माओं को भी ऊंचे ते ऊंचा पवित्र महान आत्मा पूज्य आत्मा बना देते हैं। ये अविनाशी संग का रंग बड़ा प्यारा लगता है। दुनिया में तो प्रयत्न ही कर रहे हैं भगवान को पाने का, यहाँ परमपिता परमात्मा स्वयं आकर हमको अडॉप्ट करते हैं और सहज विधि बताते हैं याद की। तो हम सभी आत्माएं बाप को जानते हैं और जब हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा हमें स्वीकार करते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे, और लग जाता है आपको संग का रंग। ज्ञान का गुलाल, गुणों और शक्तियों का रंग लगाते हैं बाबा। इस रंग से हम सभी आत्माएं देवता बन सकते हैं। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी बाबा कहते हैं पवित्र चित्र जड़ चित्र देव आत्माओं के आज भी पूजे जाते हैं। ऐसा पवित्र बाबा बनाते हैं। फिर स्पष्ट करते हैं कि दुनिया में पवित्र आत्माएं, सन्यासी वगैरह, महान आत्माएं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन भगवान जो पवित्रता सिखाते हैं, जो देव आत्माओं की पवित्रता होती है, ये अद्भुत होती है। इसमें आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र होते हैं। ऐसे सन्यासी जो होते हैं ऐसे पवित्र रहते हैं, लेकिन शरीर थोड़ी उसके पवित्र रहते हैं। लेकिन यहाँ तो संपूर्ण पवित्रता, अद्भुत पवित्रता है, ये श्रेष्ठ पवित्रता है। सिर्फ संग के रंग से, परमात्म संग के रंग से ये वाली श्रेष्ठ पवित्रता आ जाती है। हम सब फलक से कहते हैं कि परमात्मा जो है परम धाम में तो रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो हमारे दिल में रहते हैं।
परमात्मा को अभी पवित्र आत्माओं का जो दिल तख्त है ना अच्छा लगता है। अगर हमारा दिल साफ है, उसमें कोई और नहीं है, तो फिर बाबा हमारे दिल में रहते हैं। तो बाबा हमारे दिल में रहते हैं और हम बाबा के दिल में रहते हैं। परमात्मा को बच्चों के सच्चे दिल के सिवाय और कहीं अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हैं ना। तो जो कंबाइंड रहते हैं उनके तो दिल में बाबा रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो कंबाइंड कहते हैं, ऐसा तो बोल देते हैं कि हम कंबाइंड रहते हैं, लेकिन सदा बाप की कंपनी का लाभ उठाते ही नहीं हैं। क्योंकि कंपेनियन तो बना लेते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन कंपेनियन के साथ फिर सदा कंपनी में भी तो रहना चाहिए। वो सदा की कंपनी अनुभव नहीं करते हैं, इसमें अंतर पड़ जाता है। बाप दादा देखते हैं कि नंबरवार सब लोग फ़ायदा उठाते हैं, जितना लाभ लेना चाहिए उतना लेते नहीं हैं। और वजह भी बताते हैं बाबा कि अगर हम दिल में रावण की कोई भी पुरानी जायदाद को रखते हैं, कोई भी पुराने संस्कार के रूप में रावण को रखते हैं, तो पराई चीज़ को रखते हैं ना। तो पराई चीज़ को अपने पास जब हम रखते हैं तो फिर हम बाबा की कंपनी का अनुभव कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर तो हम रावण की कंपनी में चले जाते हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि पराई चीज़ें क्या हम अपने पास हमको रखनी चाहिए? पराई चीज़ों को तो अपने पास थोड़ी रखते हैं, उसको तो निकाल दिया जाता है। तो जब पता चल गया कि रावण पराया है, वो हमारे हित में नहीं है, तो रावण रूपी देह अभिमान फिर हम अपने पास रखते क्यों हैं? पुराने संस्कारों को अपने पास रखते क्यों हैं? क्यों हम रो रिहान में बाबा को बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाए, हम करना चाहते थे लेकिन क्या करें, हमारे संस्कार ऐसे हैं। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि जो संस्कार हमने रावण से लिए हैं, उन संस्कारों को अभी भगवान का बनकर भी हम अपनी नेचर, अपने संस्कार कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये तो गलत हो गया ना। भगवान का बनकर हम सब अभी भी कहते हैं कि मेरे संस्कार है। फिर बाबा हम आत्माओं से पूछते हैं कि क्या हम मरजीवा नहीं बने हैं? क्योंकि मरजीवा जब बनते हैं तो हमारा टाइटल चेंज हो जाता है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो मरजीवा माना बाप का बनना, अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त कर देना, पुराने कर्मों का खाता हिसाब किताब समाप्त कर देना और नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू करना। अब तो ये कर्मयोगी जीवन बन जाता है मरजीवा जीवन। मालिक बनकर श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों से कार्य कराते हैं। कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनते हैं, बल्कि सेवा के शुद्ध बंधन हिसाब किताब चुकतू कराने में होशियारी दिखाते हैं। क्योंकि फरिश्ता बनकर, उड़ता पंछी बनकर अनादि संस्कारों को और दैवी गुणों के संस्कारों को यूज़ करके सारे हिसाब किताब सेटल करते हैं। क्यों, क्या, कैसे नहीं करते हैं? तो बाबा कहते हैं मरजीवा बने तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए ना, तो टाइटल ही चेंज हो गया। तो जब बन गए तो बाबा कहते फिर कहाँ से पुराने संस्कारों को हम सब अपने संस्कार मान लेते हैं? वो हमारे कहाँ से हो गए? फिर हमसे पूछते हैं कि होली मतलब क्या होता है? पुराने संस्कारों को जलाना। जब तक हम पुराने संस्कारों को जलाते नहीं हैं, हमारा भगवान से संबंध जुड़ता ही नहीं है। फिर हम चार्ज भी नहीं हो पाते हैं, हम अपने विक्रम भी विनाश नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी हम पुराने संस्कारों के साथ जी रहे हैं। तो ये जो होली है, इसमें बाबा चाहते हैं कि हम सब जलाएं। किसको? पुराने संस्कारों को अब जला दें। मेरे संस्कार ये जो हम कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ये जो मेरे संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन में जो मेरे संस्कार हैं, वो तो फिर ईश्वरीय संस्कार होने चाहिए। बाकी ये जो देह अभिमान के संस्कार हैं, जो रावण के संस्कार हैं, बाबा कहते हैं इसको ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से एकदम ख़त्म कर दो, ये दोबारा यूज़ नहीं करना। जीवन भी जो है वो भी तो एक डिक्शनरी की तरह है ना, तो उसमें जो शब्द नहीं चाहिए उसको बिल्कुल हटा दो। स्वप्न में भी हमको कभी नहीं सोचना है। संकल्प तो बाबा कहते छोड़ दो, संकल्प में भी पुराने संस्कारों को कभी भी मेरा संस्कार नहीं कहना है, अब उनको सदा के लिए समाप्त कर देना है। अब तो बाप के जो संस्कार हैं वो हमारे संस्कार हैं। हम आत्माओं का लक्ष्य है कि हमको बाप समान बनना है, तो दिल में दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा करनी है कि हाँ मुझे बाप समान बनना है। तो जब बाप समान बनना है तो पुराने संस्कारों को मेरा थोड़ी कहना है। ये मेरा कहेंगे तो फिर हम फ़ायदा उठा ही नहीं सकेंगे, लाभ ले ही नहीं सकेंगे। बाबा कहते जब तक हम इन पुराने संस्कारों को मेरा संस्कार कहते रहेंगे, ये बैठ जाएंगे, ये कभी भी निकलेंगे नहीं। तो बाप दादा
स्पष्ट करते हैं कि वो हम आत्माओं को ब्रिकुटी के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर वाला बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देखना चाहते हैं। इसी विधि से हमें भी अपने आप को इसी रूप में देखना है। हमको फिर से राज्य अधिकारी बनना है। अब हमको किसी भी तरह की अधीनता में नहीं आना है, बल्कि हम सभी आत्माएं निमित्त हैं कि हम स्वतंत्र बने, अधिकारी बने और अधीन आत्माओं को भी अधिकारी बनाएं, न कि हम खुद अधीन बने। सभी आत्माओं पर रहम दिल बनना है, अपने पर भी रहम करना है, इसलिए अधीनता से मुक्त होना है, सभी को अधिकारी बनाना है। ऐसी होली हमको मनानी है। बाप दादा खुश होते हैं कि हम सभी आत्माएं स्नेह के विमान में बाबा के पास पहुंच जाते हैं। स्नेह के विमान में बाबा कहते हैं पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है। फिर हमको समझ देते हैं कि हिम्मत बहुत ज़रूरी है और उमंग उत्साह के पंख बहुत ज़रूरी है। ये आधार है स्टार्ट करने की। अगर ये आधार ठीक है तो फिर हम तो तीनों लोकों के, बाबा कहते हैं हम तो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकते हैं, परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, स्थूल वतन में। सिर्फ हमको क्या करना है, हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख एक्यूरेट रखने हैं। 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी है मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और दृढ़ता से हम मन को जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकते हैं। इसीलिए अपने उमंग उत्साह के पंखों को भी चेक करना है और हिम्मत को भी चेक करना है। बाप दादा का वायदा भी है, वरदान भी है कि अगर हम हिम्मत का एक कदम उठाएंगे और अचल अडोल रहेंगे उसमें, तो बाबा हमें 1000 कदम मदद की देंगे। हमारी परीक्षा ज़रूर होगी, हिम्मत की चेकिंग होगी, निश्चय की चेकिंग होगी, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी है। एक पर्टिकुलर लेवल तक हिम्मत रखनी है, उसके बाद फिर बाबा 1000 कदम लेकर हमारी मदद करेंगे। कैसा भी हमारा कड़ा संस्कार क्यों ना हो, जिसको हम निकाल नहीं पा रहे हों, लेकिन बाबा कहते कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। करते जाना, एक दिन वो कड़े संस्कार से भी हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हिम्मत इसलिए नहीं हारनी है क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप हमारे मददगार हैं, वो हमारी मदद करेंगे, वो कंबाइंड हैं, वो सदा हाजिर हैं। हम सब हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखते हैं और दृढ़ रहें कि होना ही है, बाप मेरा, मैं बाप की हूँ। ये हिम्मत हमको कभी नहीं भूलनी है। अगर हम कमज़ोर हैं तो क्या हुआ, हमारे बाबा तो शक्तिशाली हैं। तो हमेशा सोचना है बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, ये हिम्मत को नहीं भूलना है। तो फिर कैसे करूँ, ये संकल्प उठता है ना। बाबा कहते हैं ये कैसे करूँ नहीं उठना चाहिए, क्या करूँ कैसे करूँ, क्योंकि मुरली हमको रोज़ बताती है कि ऐसे करो ऐसे करो। तो कारण नहीं सुनाना है, हमको निवारण करना है। बाप मदद तो हमको हमेशा देते हैं, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधे हुए हैं, दृढ़ निश्चय बुद्धि वालों को बाबा कहते मदद होती है। अगर हम कभी निश्चय रखते कभी नहीं रखते, फिर बाबा मदद नहीं करते। बाबा कहते हैं रूप थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बाप के ऊपर हक भी रखते हैं लेकिन रूप चेंज करते हैं। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हैं ना। बाबा से ही पूछते हैं और ना भी करते रहते हैं, तो फिर ना भी लगा देते हैं। तो निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्म लेते ही विजय का तिलक लगा दिया है ना। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दृढ़ता को बाबा कहते हैं अपनी तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बाबा कहते बहुत अच्छे बनाते हैं, रूह रेहान भी बहुत अच्छी करते हैं, हिम्मत भी करते हैं, लेकिन जब प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हैं, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में लाते हैं ना, तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हैं। फिर बहुत सारे डाउट्स रखते हैं, होना तो चाहिए, ऐसा करना तो चाहिए, ये डाउट रखते हैं। तो ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं है, लेकिन वेस्ट संकल्प बीच में मिक्स कर देते हैं। बाबा कहते हैं समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बनना बहुत ज़रूरी है। प्लेन बुद्धि बनकर संकल्प करना है, ज़रा भी कमज़ोर संकल्प इमर्ज नहीं करना है। स्मृति रखनी है कि अभी एक बार हम नहीं कर रहे हैं, हमने अनेक बार किया, अब तो रिपीट कर रहे हैं। कल्प हम विजयी बनते हैं। कल पहले भी विजयी थे, अभी भी विजयी हैं और विजयी ही बनेंगे। अनेक बार के विजयी हैं, अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे पास। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बनकर दृढ़ता की चाबी हमको लगाना है। विजय हम ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। विजय हम आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारे गले की माला है। ऐसा रूहानी नशा हमको होना चाहिए।
कि सब कुछ हुआ ही पड़ा है, इतने निश्चय बुद्धि बनकर हर कार्य करना है तो विजय निश्चित है ही। निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखती हैं कि विजय तो हुई पड़ी है। ऐसे होली हमको बनना है। होलियस तो है ही ना, तो ज्ञान के गुलाल की होली जो है वो बाप दादा से खेली है हमने। अभी बाबा कहते हो और क्या करना है। बाप दादा देखते हैं कि सभी का मेजॉरिटी उमंग उत्साह अच्छा है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। बाप दादा भी खुश होते हैं जब इतना उमंग उत्साह देखते हैं इमर्ज रूप में। लेकिन बाबा कहते हैं कभी कभी इमर्ज हो जाता है, कभी मर्ज नहीं हो जाए, इसका ध्यान हमको रखना है। इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग जो है हमारा उत्सव है। हमारा कोई 1-2 दिन का उत्सव नहीं है, हर दिन भगवान के साथ है, तो हर दिन सेलिब्रेशन है। दुनिया में कभी कभी उत्सव मनाते हैं, हम हर पल मनाते हैं उत्सव अगर हम भगवान के साथ हैं। तो बहुत समय आत्माएं टेंशन में रही हैं, तो समझते हैं उत्साह में नाचे गाए खाए तो चेंज हो जाए। यहाँ पर नाचना मतलब बाबा कहते हैं सदा खुश रहना, और गाए मतलब बाबा जो कार्य करते हैं बाबा की महिमा करना, ये है गायन करना। तो इस विधि से हमको हमेशा रहना है, उमंग उत्साह में बाबा की यादों में रहना है। तो हर सेकंड नाचना और गाना मीन्स हर सेकंड खुश रहना है और हर सेकंड बाबा की महिमा गाते रहना है। वो स्थूल नाचना गाना नहीं है, वो तो हमको आवाज़ नहीं करनी है, वैसा नाचना गाना नहीं है। तो इस वर्ष का बाबा ने हमको होमवर्क दिया था कि ये जो कभी कभी हम समटाइम शब्द यूज़ करते हैं, कभी कभी शब्द यूज़ करते हैं, समथिंग यूज़ करते हैं, ये बाबा आप देखना नहीं चाहते हैं। ये समटाइम, ये समथिंग, ये ख़त्म करना चाहते हैं। इस नाचने से थकने की तो कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं चाहे आप लेटे रहो, खुश रहो, लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो करते रहो, और बाप के प्राप्तियों के गीत भी गाते रहो। तो ये करते रहो, तो इसमें तो कभी मायूस होना ही नहीं है। लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वो तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है और हर घड़ी उत्सव है। सदा नाचना है, सदा गाना है। काम तो दिया ही नहीं है ना। यही 2 काम बाबा ने हमको दिए हैं कि खुश रहो, खुशियाँ बांटो और महिमा करते रहो, एंजॉय करो। इसको एंजॉयमेंट कहते हैं। जब हम लोगों को भगवान से परिचित कराते हैं तो ये है सेलिब्रेशन। बोझ नहीं उठाना है, बाबा कहते हैं सदा खुश रहना है और श्रीमत पर चलना है, बाबा की यादों में रहना है। इस विधि से होली मनानी है। रंग की होली बाबा कहते मनाते हैं ना, तो भगवान के संग के रंग में रहना है। भगत आत्माएं जो हैं वो देवकुल की आत्मा को कॉपी करती हैं, भगवान के साथ होली खेलते हैं। तो फिर वो लोग भी देवताओं के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि वो देवताओं को भगवान समझते हैं। तो बाबा के पास जो भी हम संकल्प करते हैं वो 1 सेकंड में पहुंचता है। अभी हम सोचते हैं और पहुंच जाता है, बाकी चिट्ठी वगैरह हो, ईमेल वगैरह हो, ये भी बाद में पहुंचते हैं। हर बच्चे को पदम पदम बाबा दुआएं देते हैं, पदम गुना दिल का याद प्यार देते हैं, और रिटर्न में हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित सब कुछ दे रहे हैं। संदेशी जाती है ना, तो हर एक अपने अपने तरफ की यादें देते हैं। तो जिन्होंने नहीं भी दी है ना, बाप दादा के पास पहुंच गई है। यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है। एक एक दिन कितना प्यारा है। गांव में है, बड़े बड़े शहरों में है, गांव वालों की भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। संकल्पों के साधन से हम तुरंत पहुंचा सकते हैं, शुभ भावना शुभकामना से हम तुरंत पहुंचा सकते हैं। तो जिस तरीके से आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं बीमारियों को देख करके दवाई छोड़ दो और एक्सरसाइज करो, ऐसे ही बाबा भी हमको बोलते हैं कि युद्ध करना छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट निराकारी, 1 मिनट आकारी फरिश्ता और 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। ये मन की एक्सरसाइज है। 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम पर करते रहो, तो सदा हम कैसे रहेंगे? तंदुरुस्त रहेंगे। मन तंदुरुस्त, आत्मा तंदुरुस्त, शरीर भी तंदुरुस्त। मेहनत से बच जाएंगे। मधुबन फाउंडेशन है, मधुबन का वाइब्रेशन जो है पूरे वर्ल्ड में पहुंचता है, इसलिए बाबा उनको सावधान कर रहे हैं कि उनके वाइब्रेशंस अच्छे जाने चाहिए चारों तरफ, क्योंकि लोग वही कैच करते हैं। तो जो करेंगे वही दूसरे फॉलो करेंगे। कोई भी बात मधुबन की छिपती नहीं है। बाबा कहते हैं अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी,
सारी बातें सब जगह फैल जाती हैं। तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः ही और सहज पालेंगे। तो पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स को बाबा कहते हैं स्टॉप करो, सब तरह के वेस्ट को ख़त्म कर देना, अलाउ ही नहीं करना है कि कोई वेस्ट थॉट आए। बाप दादा ये नहीं कहते हमको कि संकल्प ही बंद कर दो, संकल्प तो करनी है, लेकिन ऐसा कोई संकल्प नहीं करना जिससे आत्मा की शक्ति घटे, फ़ायदा ही ना, परेशानी ही परेशानी तो है सबके लिए। तो जो मधुबन निवासी समझते हैं कि आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वो हाथ उठाओ। बाबा सबसे लंबा हाथ दो हाथ उठवा रहे हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको बाप दादा की श्रीमत पर चलना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है। हिम्मत रखनी है, जो चाहे वो कर सकते हैं। बाबा कहते मधुबन वाले करा भी सकते हैं। मधुबन में जो भी आत्माएं हैं वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैला सकती हैं। लास्ट के वरदान को याद रखना है, मनसा को निराकारी, वाचा को निरअहंकारी और कर्मणा को निर्विकारी बनाकर पाठ बजाना है। ये जो लास्ट वरदान हम आत्मा को ब्रह्मा जी से मिला है, ये सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है, इससे बेहद का वर्षा मिलता है। तो इस सौगात को स्वीकार करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। आदि देव की सौगात कम नहीं है, ब्रह्मा जी ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल भी प्ले करते हैं, इसलिए उनकी सौगात भी कोई कम नहीं है। तो अब हमको निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनना है। अपने अपने पुरुषार्थ के प्रमाण संकल्प करना है कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुका है वो खत्म, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज करके ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देना है। तो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन अंतिम समय तक सेवा की। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार ही तो है, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना है ना, बाबा कहते फिर अब हमको भी तो रिटर्न देना है। बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज करना है, फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जो बाबा हमको करने को कहते हैं उसको बार बार रिवाइज करना है और उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। ये है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात की रिटर्न। क्या करना है, सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह की रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। ये है ब्रह्मा बाप के स्नेह की समीपता का रिटर्न। अच्छा, फिर बाबा इस विधि से हमको लकीएस्ट होलीएस्ट बनने की समझ देते हैं, दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने की, हिम्मत रखने की समझ देते हैं, अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने की समझ देते हैं और हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने की समझ देते हैं। तो सदा हर दिन हमको उमंग उत्साह में रहना है, बाप को अपने दिल में रखना है और हर दिन को उत्सव समझ कर मनाना है। हर दिन भगवान हमारे साथ हैं और हर दिन हमारे लिए सेलिब्रेशन है। मीठे मीठे परमात्मा जी की उत्तम शिक्षा